Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज है हमारा ये लेक्चर रेडॉक्स रिएक्शन का। जैसा कि हमारा जो सीरीज चल रहा है केस स्टडी, असर्शन, रीजनिंग और एमसीक्यू का, तो हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का रेडॉक्स रिएक्शन। स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि रेडॉक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। यदि आप रेडॉक्स की प्रैक्टिस फाइनल एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से एंड हाफ रिएक्शन मेथड से। उसके बाद टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट, और थोड़ा बहुत जो बेसिक टॉपिक्स में आता है जैसे स्टॉक नोटेशन वगैरह। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसकी सर्टेनिटी एग्जाम में आने की, वो है बैलेंसिंग। इसका एक या दो क्वेश्चन तो पक्का पूछा ही जाएगा, हालांकि इस चैप्टर की वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम केस स्टडी से। 11th क्लास के जो वीडियो लेक्चर अभी अपलोड किए गए हैं पोर्टल पे, उसमें केस स्टडी का डिस्कशन काफ़ी कम हुआ है, बट ये सब ऐसे चैप्टर हैं जिससे केस स्टडी आपके फाइनल एग्जाम में आ सकता है। केस स्टडी में मैं बार बार सजेस्ट करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को कि आप पैराग्राफ की रीडिंग थोड़ी बहुत ही करना, उससे कोई क्वेश्चन आता नहीं। आप बिना पैराग्राफ रीड किए भी अपना टाइम सेव करके, चैप्टर का कॉन्सेप्ट बेटर है तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। पैराग्राफ या पैसेज पढ़ने से बस ये आइडिया लग जाता है कि ये केस स्टडी का क्वेश्चन कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है। बाकी इससे कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा कि उसमें आप आंसर सर्च कर पाओगे। रेडॉक्स का ये है, पैराग्राफ पढ़ने से आइडिया लग गया कि चैप्टर रेडॉक्स से केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। 4 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन आते हैं सेक्शन डी में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच इंडिविजुअल Br इन Br3O8 2 नेगेटिव। यदि इस टाइप के आयंस का स्ट्रक्चर जो कि हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, स्ट्रक्चर का नॉलेज हो, तो इसके सेंट्रलाइज Br पे चार्ज क्या होगा, प्लस का 4, क्योंकि इसके ऊपर -2 का ऑक्सीजन है और नीचे भी -2, और साइड में जो ब्रोमीन है उससे फर्क नहीं पड़ेगा ऑक्सीजन के साथ। -2 को न्यूट्रल करने के लिए चार्ज क्या आ गया, प्लस का 4 मिड वाले पे। जबकि लेफ्ट और राइट में जो ब्रोमीन है वो 3 ऑक्सीजन से सराउंडेड है, -2 -2 तो ब्रोमीन पे क्या आ जाएगा चार्ज, +6। राइट वाले में ब्रोमीन 3 ऑक्सीजन से सराउंडेड है, 2 -2 यहाँ भी टोटल क्या आ जाएगा 6। तो बस स्ट्रक्चर का नॉलेज हो तो आप सभी ब्रोमीन का चार्ज फाइंड कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन जरूरी नहीं कि सिर्फ केस स्टडी में आए, डायरेक्टली भी ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन इज कैरिड आउट यूजिंग Cu इलेक्ट्रोड, what will be the reaction taking place at एनोड। तो एक्चुअली क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन Cu का हो जाएगा Cu2+ में, और कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो सिर्फ एनोडिक रिएक्शन पूछा गया है, 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो आपको बस ये रिएक्शन लिखना है, कॉपर Cu2+ में। अब Cu पे प्लस चार्ज हो उसे हम क्या बोलते हैं, Q+ आयन, और 2+ पे क्या होगा, क्यूप्रिक। तो ये क्यूप्रिक में ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन CrOS नहीं है, ये CrO5। देखो CrO5 में यदि कोई नॉर्मली कैलकुलेट करे तो x -10, क्योंकि एक ऑक्सीजन का चार्ज क्या है, -2, 5 से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो -10, फाइनल चार्ज क्या आ गया, प्लस का 10। तो क्या +10 पॉसिबल है, क्रोमियम ग्रुप 6 का एलिमेंट है, इस पे चार्ज +6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो जब भी ऐसा कुछ चार्ज आए जो काफ़ी हाइयर है, 7, 8, 9, 10, तो देयर मस्ट बी सम अदर रीज़न। इसमें होता क्या है कि क्रोमियम CrO5 जो ऑक्साइड है, इसमें 4 ऑक्सीजन परऑक्साइड लिंकेज में, ये OO लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, परऑक्सो लिंकेज। और परऑक्साइड में ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होगा, -1 -1 और ऑक्साइड पे चार्ज क्या होगा, -2। तो कंसिडरिंग परऑक्सो लिंकेज, 4 ऑक्सीजन पे चार्ज टोटल कितना हो गया, -4, और एक पे -2 = 0। x इक्वल क्या आ जाएगा, प्लस का 6। तो इसमें स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन सल्फर पे भी हैं, आप नोट कर सकते हैं। एक है H2S2O8 और H2SO5, यहाँ भी एक्सेप्शनल रूल अप्लाई होता है, इसकी भी प्रैक्टिस आपको जरूर करना है, राइट। नेक्स्ट, गिव 1 एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। रेडॉक्स रिएक्शन के कई टाइप्स हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड लास्ट होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। यदि किसी रेडॉक्स रिएक्शन में सेम सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी का रिडक्शन भी हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन। अदरवाइज डिफरेंट सब्सटेंस ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहे हैं तो उन्हें आप सिर्फ रेडॉक्स बोलेंगे। डिस्प्रपोर्शनेशन में जिस सब्सटेंस का, यहाँ क्यूप्रस का क्यूप्रिक में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, प्लस से 2+,
और ये CO2 प्लस से CO में इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, प्लस से 0। तो जब सेम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज रिड्यूस होंगे तो रिएक्शन का नाम क्या होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है MnO4 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और ये प्रोडक्ट्स यहाँ गिवन है, बैलेंस करना है इस रिएक्शन को। तो बैलेंसिंग की प्रैक्टिस तो हमने किया हुआ है और बैलेंसिंग पे वीडियो लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल भी जाएगा। एसिडिक और बेसिक मीडियम के लिए बैलेंसिंग का रोल डिफरेंट होता है। तो यहाँ H प्लस गिवन है, मीन्स इसे हमें एसिडिक के अकॉर्डिंग बैलेंस करना, और बैलेंस करने के बाद जो एंड रिजल्ट आएगा वो आप लिख सकते हो, क्योंकि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो बैलेंसिंग के लिए आपको जरूर रेफर करना चाहिए प्लेलिस्ट में रेडॉक्स के जो पहले से वीडियो लेक्चर अपलोडेड हैं, उसके हेल्प से ये बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पैसेज इसी चैप्टर का है। ये तो क्लियर है कि रेडॉक्स रिएक्शन का डायरेक्ट हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन करें। केस स्टडी में MCQ के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, केस स्टडी में असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये जो सेकेंड केस स्टडी है ये असर्शन रीजनिंग पे बेस्ड है। क्वेश्चन का रेफरेंस क्या है, सपोर्ट मटेरियल। एनसीईआरटी के अलावा आप सपोर्ट मटेरियल पूरा कर लेते हैं तो जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो इसी टाइप के होंगे, या सिमिलर सेम क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन redox couple is a combination of oxidized and reduced form of a substance that is involved in oxidation reduction half cell। तो redox couple की डेफिनेशन है, ये बिल्कुल करेक्ट है। एज इन रिप्रेजेंटेशन E0 Fe3 + 2 और इनकी वैल्यूज, एक चार्ट भी गिवन है जिसमें वैल्यूज यदि आप चेक करोगे तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है +0.77, इसकी भी पॉजिटिव है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो कपल फॉर्म। मतलब होता क्या है कि यदि हम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू चेक कर रहे हैं तो उसमें E0 H + S2 जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल है वो है 0। अब उसके रिस्पेक्ट में जिसकी वैल्यू नेगेटिव है वो एनोडिक बिहेवियर शो करेगा और पॉजिटिव कैथोडिक। तो एक रिडॉक्स कपल बनाने के लिए एक की रिडक्शन पोटेंशियल प्लस और एक की माइनस होनी चाहिए। तो माइनस जिसका रिडक्शन पोटेंशियल है वो एनोडिक बिहेवियर शो करेगा और प्लस वाला कैथोडिक शो करेगा, तब जाके एक रिडॉक्स कपल बनेगा। तो यहाँ ये रिडॉक्स कपल नहीं बना पा रहे और ये कौन से ऑप्शन में गिवन है, A इज ट्रू, R इज फॉल्स, ऑप्शन C, राइट। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इन फॉर्मल्डिहाइड जिसे हम मिथेनल भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज 0, राइट। फॉर्मल्डिहाइड में ये स्ट्रक्चर है और कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। फॉर्मल्डिहाइड एक कोवैलेंट कंपाउंड है। अब इसे चार्ज भी देखा जाए तो यहाँ चार्ज कितना आ जाएगा, 2 नेगेटिव प्लस का 1, तो ये न्यूट्रल भी आ जाएगा चार्ज। फॉर्मल चार्ज वाले रूल से भी इसको हम फाइंड कर सकते हैं। मतलब इंडिविजुअली दोनों करेक्ट हैं, बट फॉर्मल्डिहाइड एक कोवैलेंट कंपाउंड है, इससे चार्ज का 0 होना तो पता नहीं लग रहा है। मतलब दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं, बट ये जो रीज़न है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ऐसे केस में आप ऑप्शन क्या लिखते हैं, B। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर इज +1, हाइड्रोजन इन वाटर इज +1। वाटर में हाइड्रोजन का चार्ज +1 होता है, राइट। और हाइड्राइड में कैल्शियम हाइड्राइड, देखो हाइड्रोजन की 3 चार्जेस हैं। हाइड्रोजन पे चार्ज 0 होगा जब ये डायटोमिक मॉलिक्यूल बना रहा हो, +1 जब ये कोई कंपाउंड नॉन मेटल के साथ बना रहा है जैसे HCl, HF, H2O, NH3, और -1 कब होगा, इन केस ऑफ मेटालिक हाइड्राइड जैसे कैल्शियम हाइड्राइड है तो कैल्शियम पे चार्ज 2+, H2 पे 2-, एक हाइड्रोजन का चार्ज -1 होगा। तो ये असर्शन करेक्ट है। और रीजन में दिया है कि CaH2 इज मेटल हाइड्राइड एंड फॉर हाइड्रोजन इट असाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ जो एक्सप्लेनेशन है कि यहाँ -1 क्यों आया मेटालिक हाइड्राइड के कारण, वो परफेक्टली यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही है और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, ऑप्शन A इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। क्या रिडॉक्स रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन होते हैं, ये मतलब ये सही होना नहीं चाहिए। रीज़न है क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उनको बोलते हैं जहाँ एक एसिड बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, उसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। रिडॉक्स न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट इन द रिएक्शन आर बैलेंस्ड। एक्चुअली किसी रिएक्शन को आप बैलेंस करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड के। मतलब ये पॉइंट तो सही है बट असर्शन ही रॉन्ग है। तो A इज फॉल्स बट R इज ट्रू, ये कौन से ऑप्शन में गिवन होता है, D में। अब इसमें एक और करके एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जहां लिखा है सब्सटेंसेज विच गेट रिड्यूस्ड एक्ट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं, देखो
जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो रिड्यूसिंग नहीं होगा, ये पॉइंट गलत है। जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनका रिडक्शन होता है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है। तो ये पॉइंट गलत है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ गेट रिड्यूस, ये सही दिया हुआ है। जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे किसी रिएक्शन में ये पता लगाना बहुत आसान है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वो आपने पता लगा लिया। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसमें भी ए सही है, आर गलत है, डी पे टिक करना है। ओके, अब केस स्टडी के बाद आगे कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू हैं, लगभग 10 के आसपास होंगे। सभी इंपॉर्टेंट है और कुछ कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन भी होंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन Fe3O4। नॉर्मली जब बच्चे इसे कैलकुलेट करते हैं तो 3Fe के लिए वो 3x ले रहे हैं, और 4 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करके -8, 3x इक्वल +8, x इक्वल +8/3। बट ये यहाँ फ्रैक्शनल होगा नहीं, एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। और +8/3 आपको यहाँ एक ऑप्शन गिवन भी है, बट ये इस पे टिक नहीं करना है। एक्चुअली Fe3O4 को हम बोलते हैं मैग्नेटाइट, आयरन का एक ओर है। और ये मैग्नेटाइट बना किससे होता है? फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का ये कॉम्बिनेशन होगा, फेरस एंड फेरिक। FeO और Fe2O3 का ये कॉम्बिनेशन होगा, तो Fe3O4। तो इस वाले Fe पे चार्ज क्या आ गया? प्लस का 2, और इस पे कितना आ जाएगा? प्लस का 3। फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड 2, 3। ऑप्शन डी पे टिक करना है। तो ऐसे एक्सेप्शनल क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। हमारे रिडॉक्स में लगभग 10-12 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ एक्सेप्शनल रूल अप्लाई हो रहा है, और उसको आप बार बार रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटास एलम में सल्फर का चार्ज। ये डायरेक्टली बच्चों को याद होता है +6। वैसे आप फाइंड भी कर सकते हैं। पोटेशियम पे चार्ज है +1, एल्यूमिनियम पे चार्ज है +3, सल्फर का चार्ज हमें फाइंड करना है, और 2 सल्फर है 2x, 8 ऑक्सीजन है -16, और वाटर तो न्यूट्रल ही होता है तो +12 × 0। वाटर कितने भी हों वो न्यूट्रल ही होंगे। +4 +2x -16 = 0, 2x - 12 = 0, x = +6। तो ये 6, सल्फर पे हाईएस्ट चार्ज भी 6 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर पे बेस्ड है कि C3O2 में ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का क्या होगा। ये कुछ ऑप्शंस गिवन है, यहाँ पे डायरेक्टली फाइंड करें कि 3x -4 = 0, तो x = 4/3। ऐसा भी एक ऑप्शन गिवन है, तो बहुत बच्चे इसको टिक कर देंगे, बट ये पॉसिबल नहीं है। इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर पे जाएं तो ये है C3O2 की एक्चुअल स्ट्रक्चर, जिसमें मिड वाले कार्बन पे चार्ज 0 आएगा, और ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो यहाँ -2, इधर +2, यहाँ भी -2 और यहाँ +2। तो इस पे चार्ज क्या आ गया? 0 एंड +2, यहाँ प्लस होना चाहिए, तो इस पे टिक करना है। ध्यान देना है आपको सभी एक्सेप्शनल क्वेश्चन पे। द रिएक्शन S8, और इसमें देखो S8 पे किसी भी डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में एटम का चार्ज क्या होता है? 0, और 0 से हम कहाँ चले गए हैं? 2 नेगेटिव, तो इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन। और इस सल्फर पे चार्ज फाइंड कर लेते हैं। 2 सल्फर है 2x, 3 ऑक्सीजन है -6 = -2, 2x = +4, और x = कितना आ जाएगा? +2। तो 0 से +2 ऑक्सीडेशन। जब सेम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज रिड्यूस्ड हो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में, द रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अभी मैंने बताया कि ये 0 के इक्वल होता है, और हाइड्रोजन एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इसी के हेल्प से आप फाइंड करते हो कि इसके कनेक्शन में आने के बाद जिंक या कॉपर में से कौन एनोड की तरह बिहेव करेगा और कौन कैथोड की तरह। हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल 0 है। यदि इसका कनेक्शन नेगेटिव वालों से आप करते हो तो नेगेटिव वालों का बिहेवियर एनोडिक होगा, इसका बिहेवियर कैथोडिक। और पॉजिटिव वालों से करेंगे तो हाइड्रोजन खुद एनोड बन जाएगा और ये कैथोड। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट 11 से ज़्यादा 12th का एक चैप्टर सेकंड है फिजिकल केमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहाँ इसको ब्रॉड स्केल में पढ़ाया जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, तो उसका थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिडॉक्स के लास्ट में ऐड कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें हमें जाना नहीं है। विच वन एक्ट एज, इसका भी एक ट्रिक है, देखो वैल्यू वाइज। विच वन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यदि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज गिवन है, एक यहाँ पोटेशियम की गिवन है, सिल्वर की गिवन है और मरकरी की,
तो हमें देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, सिल्वर की, तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा सिल्वर की। और वही पूछा होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो सबसे छोटी वैल्यू -2.93 पे हम टिक कर देते। तो जब भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव या सबसे बड़ी वैल्यू को हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, और सबसे छोटी वैल्यू जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसके लिए भी एक चार्ट, रिडक्शन पोटेंशियल का चार्ट एनसीईआरटी में गिवन है। उस चार्ट में एरो से शो किया गया है कि कहाँ किस ऑर्डर पे ये पोटेंशियल ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी बढ़ेगी और किस पे रिड्यूसिंग। एक बार उसे आप जरूर गो थ्रू कर लीजिए, वैल्यू याद नहीं रखना है, बस वो ट्रेंड याद रखना है। द कोफिशिएंट ऑफ HCl इन बैलेंस, कभी कभी क्या होता है कि हम रिएक्शन की बैलेंसिंग रिडॉक्स से नहीं करके हिट एंड ट्रायल से भी इजीली कर सकते हैं। यहाँ पूछा गया कि रिएक्शन जब बैलेंस हो जाएगा तो HCl की कोफिशिएंट क्या होगी। देखो Pb3 है, यहाँ 3 यूज कर लो। अब 3 यूज करते ही क्लोरीन कितने हो गए, 3 × 2 6 और 2 8, तो 8 क्लोरीन लाने के लिए यहाँ 8 से मल्टीप्लाई किया। हाइड्रोजन कितने हो गए 8, तो इसमें आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 4। तो अब ये सब बैलेंस हो गया, Pb3 ऑक्सीजन 4 क्लोरीन 8 हाइड्रोजन 8। तो HCl का कोफिशिएंट क्या आया 8, तो आपको 8 पे टिक कर देना है। तो बैलेंस करके रिडॉक्स से जैसे भी हिट एंड ट्रायल से आप एंड रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। अभी हमने स्टार्टिंग में जो केस स्टडी का क्वेश्चन किया था उसमें B3O8 का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था। तो पूछा गया कि उसमें जो तीनों ब्रोमीन हैं उन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट का सम क्या होगा। तो वापस उस पेज पे आते हैं जहां हमने इसे सॉल्व किया था। B3O8 2 नेगेटिव में तीनों ब्रोमीन का चार्ज कितना है 6 6 4, 12 और 4 16, तो हम उस पर सीधा जाके टिक कर सकते हैं। हालांकि इनको चार्ज पे 2 नेगेटिव मेंशन करना चाहिए था। 16 आंसर हम टिक कर देंगे, अभी सॉल्व किया ही इसे। इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन में पूछा गया कि Cl-, अब लेफ्ट साइड जो Cl पे चार्ज है x -4 -1, x इक्वल प्लस का 3 क्लोरीन पे, यहाँ चार्ज कितना आ जाएगा प्लस का 7 और यहाँ माइनस है, तो 3 to 7 इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और 3 से ये माइनस इसका क्या हो रहा है रिडक्शन। तो पूछा गया Cl- आयन इज, अब Cl- लेफ्ट साइड होता तब तो हम बोलते हैं कि ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है। Cl- में ClO2 नेगेटिव का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसको ऐसे पूछना चाहिए था तो ज़्यादा बेटर रहता है। ClO2- आयन इज, इसमें क्या है मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, तो एक्चुअली इसमें रिड्यूस हो रहा है, किस में हो रहा है, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है। तो क्वेश्चन कंप्लीट होगा तो इसका आंसर करना ज़्यादा आसान रहेगा, तब हम बता पाएंगे कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है। हालांकि ये क्वेश्चन होता है कि ये क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज रिड्यूस, तो फिर दोनों हो रहा है, और वो डिपेंड करेगा कि क्या क्वेश्चन है। राइट साइड वाले से नहीं पूछ सकते, लेफ्ट में क्या हो रहा है उसके बेस पे ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है या डाउटफुल है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आयोडीन कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। देखो आयोडीन रिड्यूसिंग एजेंट तब बनेगा ना जब वो खुद अपने आप को ऑक्सीडाइज कर पाए। आयोडीन पे जो मैक्सिमम चार्ज है 7, तो 7 चार्ज यदि आयोडीन में होगा तो किसी को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि दूसरों को रिड्यूस करने में खुद आपको ऑक्सीडाइज होना पड़ता है, और ऑक्सीडाइज होने के लिए चार्ज इंक्रीज होना चाहिए। आयोडीन पे हाईएस्ट चार्ज ही +7 है, 7 से ऊपर ये जाएगा नहीं। लेकिन बाकी चार्ज यदि क्लोरीन पे हो तो बिहेवियर शो कर सकता है एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमेशा उस एलिमेंट का मैक्सिमम चार्ज जो आपको याद हो उस पर टिक करेंगे ऐसे क्वेश्चन में। जैसे सल्फर का होता है तो +6 मैक्सिमम है, क्रोमियम का +6 है, एमएन का +7 है, तो उसके हेल्प से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। फॉस्फोरस पे +5 है। आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं लगभग 10 के आसपास, वो फिर असर्शन रीजनिंग पे है, जिसमें 4 ऑप्शन गिवन होता है कि दोनों सही होगा स्टेटमेंट, और दूसरा स्टेटमेंट फर्स्ट को करेक्टली एक्सप्लेन कर पाएगा। दूसरे ऑप्शन में क्या होता है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो होते हैं बट वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता। तीसरे वाले में क्या रहेगा पहला स्टेटमेंट ट्रू दूसरा फॉल्स, और लास्ट वाले में क्या रहेगा पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू हो जाएगा, राइट। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन HF द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ F इज -1, ये प्लस ये माइनस, राइट। F being most electronegative will have -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड, राइट, क्योंकि F से ज़्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव तो होता ही नहीं है। तो ये इसमें हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सही है, और चार्ज -1 है ये इसलिए भी कि इस पे प्लस और माइनस है, मतलब यहाँ A और B में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, जिसमें आप A को भी टिक कर सकते हैं क्योंकि F ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑक्सीजन है जीरो ऑक्सीडेशन, कोई भी एटम जब डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक फॉर्म में, उस पर चार्ज जीरो ही लिखना है। O2, Cl2, H2, O3, S8, S6, P4, इन सब पे जीरो। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब स्टेटमेंट 1 है करेक्ट। एलिमेंट इन देयर एलिमेंटल फॉर्म हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, सही है ये, तो यहाँ भी एक्सप्लेनेशन आपको सही मिल रहा है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑक्सीजन जब ऑक्साइड के फॉर्म में हो तो उस पे चार्ज क्या हो जाता है, -2। परऑक्साइड के फॉर्म में हो तो O2 2 नेगेटिव का मतलब एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा, -1। और सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में हो, सुपर ऑक्साइड होता है O2 नेगेटिव, तो एक ऑक्सीजन का चार्ज -½ होता है। यहाँ बोला गया परऑक्साइड में -1, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। H2O2 हैज परऑक्सो लिंकेज, ये भी करेक्ट है, परऑक्सो के कारण ही चार्ज -1 आया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर द रिएक्शन Zn से Zn2+, ऑक्सीडेशन, कॉपर 2+ से कॉपर रिडक्शन, इसका जब ई सेल फाइंड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। हालांकि ई सेल फाइंड करने के जो कॉन्सेप्ट है, नर्स्ट इक्वेशन, ये सब क्लास 12th में पढ़ना है, तो इस लेवल का क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कूल में तो हम एक्सपेक्ट थोड़ा कम ही करेंगे कि ऐसा कुछ पूछा जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ का थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि जिंक की वैल्यू, कॉपर की वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये वाला सेल 1.10 वोल्टेज पॉजिटिव का देता है, राइट। द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड E0 सेल 0, ये तो अभी पढ़ाया था, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के जीरो होने से इसका पॉजिटिव होने का कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसमें आप ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, बी, क्योंकि दोनों सही हैं बट रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें गिवन है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2 और O2 में डिकम्पोजिशन शो कर रहा है। देखो, देखने से तो आपको लगेगा डिकम्पोजिशन, बट एक्चुअली यहाँ सिंगल ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा, -1, -2 एंड 0, मतलब ये इसमें रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज हो रहा है। इट मीन्स इसे डिस्प्रपोर्शनेशन होना चाहिए, डिकम्पोजिशन नहीं। तो ये पॉइंट में लिखा है कि ये डिकम्पोजिशन है, बिल्कुल सही नहीं है। ऑक्सीजन हैज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन वाटर, करेक्ट। H2 पे +2, यहाँ -2, ये सही है। तो पहला स्टेटमेंट गलत और दूसरा सही, ये किस में दिया हुआ था, ऑप्शन डी में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, C+O2 CO2 कार्बन गेट ऑक्सीडाइज, राइट। कार्बन पे चार्ज 0 है और यहाँ प्लस का 4 आ जाएगा, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, सही बात है। गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, ये भी सही है। हाइड्रोजन कोई गेन कर रहा है मतलब रिड्यूस हो रहा है, और ऑक्सीजन गेन करेगा तो ऑक्सीडाइज होगा। बट क्या ये इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पा रहा है, यहाँ तो गेन ऑफ ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पॉइंट दोनों इंडिविजुअली करेक्ट हैं, बट स्टेटमेंट रीजन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में ना इसे असर्शन बोलते हैं, स्टेटमेंट 1 को, और इसे रीजन, इसलिए मैं ये टर्म यूज़ कर रहा हूँ बार बार। तो यहाँ भी आप क्या ऑप्शन लिखोगे, बी। जब दोनों पॉइंट सही हो बट ये जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 का, तो बी ऑप्शन लिखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaO + CO2 इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। रीज़न क्या है कि इसमें आप कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन का चार्ज दोनों साइड फाइंड करके देखेंगे तो किसी का भी चार्ज इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स होते हैं, बट क्या सभी डिकम्पोजिशन रिडॉक्स होते हैं, द आंसर इज नो। जैसे ये नहीं है, कार्बन, कैल्शियम, ऑक्सीजन do not change their oxidation number in the reaction। तो इसमें क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को परफेक्टली एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लास्ट 3 क्वेश्चंस है हमारे आज के लेक्चर का। इसमें 8वां क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन ऑल्सो अकर व्हेन डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ऑब्जर्व, राइट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिक्रीज होना मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो ऑक्सीडेशन होगा, राइट। बट ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट नहीं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे FeCl2 ने एक और Cl2 गेन करके FeCl3 बनाया, तो आप क्लियरली चेक कर सकते हैं कि यहाँ चार्ज 2+ से 3+ हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव गेन किया तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो पहला पॉइंट सही है, क्योंकि डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस पर चार्ज प्लस आ गया, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई और चार्ज पॉजिटिव आया, तो ऑक्सीडेशन होगा। तो पहला पॉइंट सही है और दूसरा गलत है, ये सी ऑप्शन में गिवन होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, Cr2O7 इज, अब ये लर्निंग बेस्ड प्रैक्टिकल टॉपिक, इसके भी चांसेस मुझे बहुत कम लग रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा कुछ पूछा जाए। क्या ये सेल्फ इंडिकेटर है,
नहीं है। क्या ये सेल्फ इंडिकेटर है? इनके कलर का आइडिया आपको होना चाहिए कि जो डाइक्रोमेट है उनका कलर ऑरेंज होगा और परमैग्नेट का कलर पर्पल होगा। तो पहला गलत, दूसरा सही किस में होता है? डी ऑप्शन में। और लास्ट क्वेश्चन है इक्विवेलेंस पॉइंट। अब देखो इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है कि जहां एसिड बेस को रिएक्ट कराओगे तो न्यूट्रलाइज होकर सॉल्ट वाटर बना लेंगे, दोनों में जो क्या बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स दोनों का सेम रहेगा, वो इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट रिलेटेड एनसीईआरटी में कुछ गिवन नहीं है, तो इससे भी क्वेश्चन आने के चांस नहीं है, राइट। वैसे इसका ऑप्शन भी डी होगा, बट ऐसे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है जो हमारे सिलेबस के बियॉन्ड है। कुछ क्वेश्चंस आप 11-12 के सपोर्ट मटेरियल में देखेंगे तो सिलेबस से बाहर का ऐड किया गया है, क्योंकि एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी एनसीईआरटी में है नहीं, तो कहीं ना कहीं किसी रेफरेंस से ऐड किया गया होगा। तो कुछ क्वेश्चन सिलेबस से बाहर के भी आ गए हैं। जैसे 12th के एक बार डिस्कशन में मैं देख रहा था कि सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन अभी भी डी ब्लॉक में ऐड कर दिया, जबकि सॉलिड अब सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने रिडॉक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग किया हमने, और साथ साथ एमसीक्यू भी और केस स्टडी भी। अब बस 2 लेक्चर आपके रह गए, एक हाइड्रोकार्बन और जीओसी पे बेस्ड, और 11th का पूरा सपोर्ट मटेरियल एक प्लेलिस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो लेक्चर को रेगुलर देखते रहना एनसीईआरटी रिवीजन के बाद, तभी आप अब जो भी मार्क्स चाहते हैं स्कोर करना कर पाएंगे। ये लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण क्या हो रहा है कि बच्चे ये 24 मार्क्स का जो कंटेंट है सेक्शन ए और डी जो फाइनल एग्जाम में आएगा उसमें वो ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये लेक्चर्स को रेगुलर देख रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं जीओसी लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। Follow and subscribe us for more.